80 के मिड में गोविंदा का आना होता है और गोविंदा आते ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर छा जाते हैं। 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं जिनके आगे हर छोटा बड़ा कलाकार फीका नजर आता था। गोविंदा की अगर बात करें तो 90 का दौर इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 90 के दौर में इन्होंने कॉमेडी से लबरेज कई सारी बड़ी फिल्मों के साथ जुड़े, जिन फिल्मों में इनकी अदायगी को जमकर पसंद भी किया गया। यही बड़ी वजह है कि गोविंदा को 90 के दशक की कई सारी फिल्मों के लिए जाना जाता है। लेकिन गोविंदा अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जहां एक तरफ काफी नाम और शोहरत कमाए, तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने कई सारी ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज इन्हें भुगतना पड़ रहा है। गोविंदा अपनी सबसे बड़ी कमी को कभी भी खत्म नहीं कर पाए, जो कमी थी इनका देरी से आना। अब एक समय गोविंदा बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में थे, जिनके सामने तीनों खान फिसड्डी नजर आते थे। फिल्म मेकर्स की ये पहली पसंद हुआ करते थे। गोविंदा की लेट लतीफ़ी के किस्से वैसे भी इंडस्ट्री में बेहद मशहूर थे, लेकिन अपनी इसी लेट लतीफ़ी के कारण इन्हें कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब उनके साथ काम करने वाले कई सारे अभिनेता उनकी इस आदत से परेशान हो चुके थे, जिसके बारे में अभी हाल ही में फेमस एक्शन डायरेक्टर रवि देवन ने खुलासा भी किया। रवि देवन ने कुछ बड़ी और सबसे सफल फिल्मों में अपने काम से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने गदर और परिंदा से लेकर राम लखन और जोधा अकबर तक जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अब रवि देवन ने सबसे लोकप्रिय फिल्मों से एक मुकुल एस आनंद की हम फिल्म से भी जुड़े थे, और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में तीनों सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा वाली इस फिल्म के बारे में उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए। अब इसी इंटरव्यू के दौरान रवि देवन ने जहां अमिताभ और रजनीकांत की जमकर तारीफी की, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा की सेट पर हमेशा देर पहुंचने की आदत का खुलकर खुलासा भी किया। रवि देवन ने अभी हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में गोविंदा की लेट लतीफ़ी की आदत के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि टाइमिंग इशू हमारा नहीं होता था, वो तो जब अलबेले होते थे हम काम कर लेते थे। एक ही मसला था जब हमें ऊटी में कंबाइंड शूटिंग करना था। रवि देवन इसी इंटरव्यू के दौरान आगे कहते हैं कि जब अमित जी और रजनीकांत जी अगर आप उनको बोलो सुबह 7 बजे आ जाओ तो 6:30 बजे आ जाते थे, और गोविंदा 2 बजे तक। उसको प्रॉब्लम होता था टाइमिंग का, ठीक है मैनेज करना पड़ता है कभी कभी। हालांकि एक बार सनराइज से पहले हमें शूट करना था तो अमित जी और रजनीकांत जी दोनों समय से आ गए, लेकिन गोविंदा फिर लेट से आए। ऐसे में 4-5 दिन तक चलता रहा, जिसके बाद शूटिंग कैंसिल करना पड़ा। रवि आगे ये भी कहते हैं कि गोविंदा की देरी क्यों होती थी ये तो मुझे नहीं पता, पर वो सेट पर कभी भी समय पर नहीं आते थे। उनके साथ इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी देरी से आने की आदत कभी भी नहीं बदली। दरअसल कई लोगों का इस पर कहना था कि गोविंदा एक साथ कई सारी फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। एक दिन में 6 से 7 फिल्मों की वो शूटिंग किया करते थे। ऐसे में सुबह के शेड्यूल को वो शाम को पूरा किया करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा से सेट पर लेट लतीफ़ी के कारण आया करते थे। हालांकि गोविंदा की इसी आदत के कारण तमाम निर्माता निर्देशक बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे, लेकिन उनकी बढ़ती हुई डिमांड को लेकर उनके नखरे भी उन्होंने कई बार उठाए। हालांकि इसका खामियाजा भी गोविंदा को भुगतना पड़ा। आने वाले समय में गोविंदा जब ठीक ठाक फिल्मों में कर रहे थे, तब इन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि ये राजनीति में आ गए। राजनीति में आने के बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हुई, और राजनीति ना रास आने के बाद इन्होंने दोबारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने की सोची, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं कि गोविंदा राजनीति को छोड़ने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर छा नहीं पाए। तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद ये धीरे धीरे इंडस्ट्री से आउट होने लगे। गोविंदा को शुरुआती दौर में सेकंड लीड हीरो के तौर पर कई सारी बड़ी फिल्मों का ऑफर आया, लेकिन अपने घमंड के चलते इन्होंने सेकंड लीड हीरो के किरदार को निभाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। खैर, मौजूदा समय की अगर बात करें तो आज गोविंदा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा समय था जो गोविंदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरा हुआ करते थे, और तमाम निर्माता निर्देशक इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तरह तरह के जतन भी करते थे, लेकिन गोविंदा को आज कोई भी पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। 2019 में आई रंगीला राजा को करने के बाद गोविंदा आज खाली हाथ घर बैठे हुए हैं, और उनकी किसी भी फिल्म का कोई बड़ा ऐलान नहीं हो पाया। हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपने चाहने वालों के बीच में एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनकर आए।